औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अनआम आयत नंबर 111 और पारा नंबर 8 की पहली आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह। पहले इतना तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अगर हम उन पर फरिश्ते उतार देते, ये वही मुतालबे का जिक्र है। और अगर हम उन पर फरिश्ते उतार देते, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अगर हम उन पर फरिश्ते उतार देते, यानी हम उनके मुतालबे के मुताबिक एक फरिश्ता तो क्या, फरिश्तों की फौजें उतार सकते हैं और इन फरिश्तों को आसमान से उतरते हुए दिखा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम हकीकतन उतार भी देते और उनको दिखला भी देते तो इसी पर बस नहीं, वकल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन, और मुर्दे भी उनसे गुफ्तगू करते और हम तमाम चीज़ें लाकर उनके रूबरू कर देते। मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं थे मगर ये कि अल्लाह चाहे। यानी अगर अल्लाह चाहे और अगर किसी के अंदर हक की तलब हो तो अल्लाह ताला मोजिज़ों के बगैर भी लोगों की आंखें खोल दिया करते हैं। जैसे उसने बहुत से हक की तलब करने वालों की रहनुमाई फरमाई है और वो कोई मोजिज़ा देखे बगैर ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, लेकिन उनकी अक्सरियत जाहिलों पर मुश्तमिल है। वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, लेकिन उनकी अक्सरियत जाहिलों पर मुश्तमिल है। अगर अल्लाह चाहे और अगर किसी के अंदर हक की तरफ हो तो अल्लाह ताला मोजिज़ों के बगैर ही लोगों की आंखें खोल देते हैं। जैसे उसने बहुत से हक की तलब करने वालों की रहनुमाई फरमाई है और वो मोजिज़ा देखे बगैर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, लेकिन उनकी अक्सरियत जाहिलियत पर मुश्तमिल है। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि जाहिलों से मुराद जज्बाती लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते बल्कि अपने जज्बात के आलाए कार बन जाते हैं। जाहिलों से मुराद जज्बाती लोग हैं जो इस सिलसिले में अकल से काम नहीं लेते बल्कि अपने जज्बात के आलाए कार बन जाते हैं। ये पूरा मजमून माक़बल में गुजर चुका है, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। अब अगली आयत जो आ रही है, आयत नंबर 112, ये आयत दावत और तहरीक के एतबार से बहुत ही अहम है। पहले इसका तर्जमा देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 112 के अंदर, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न, और इसी तरह कर दिया हमने हर नबी के लिए, और इसी तरह कर दिया हमने हर नबी के लिए दुश्मन शरीर इंसानों को और जिन्नात को और जिन्नों को। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न, और इसी तरह कर दिया हमने हर नबी के लिए दुश्मन शरीर इंसानों को और जिनों को। सोचने और गौर करने की बात यह है कि अंबिया इकराम को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद की ज़रूरत थी, फिर अल्लाह ने शैतान को उनके खिलाफ क्यों खड़ा कर दिया। बहरहाल ये अल्लाह का बहुत अहम कानून है
जिसके बारे में हर सच्चे पक्के मोमिन को मालूम होना चाहिए और मालूम होना ज़रूरी है कि अंबिया इकराम जो दुनिया में आते हैं लोगों को समझाने के लिए, लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए, उनको तो अल्लाह की मदद की ज़रूरत थी। फिर अल्लाह ने शयातीन को उनके खिलाफ क्यों खड़ा कर दिया? मकसद तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक अहम कानून है जिसके बारे में तमाम मोमिनीन को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। मकसद इससे सच्चाई और खुलूस का इम्तिहान होता है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकसद है इससे सच्चाई और खुलूस है। जाहिर सी बात है कि अगर हक और बातिल में मुकाबला नहीं होगा तो फिर खरे खोटे की पहचान किस तरह से होगी? अगर हक और बातिल में मुकाबला ना हो तो फिर खरे खोटे की पहचान कैसे हो सकेगी कि कौन वाकई हक पर है और कौन झूठा दावेदार है, कौन अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है और कौन झूठा दावा करता है। ये दुनिया तो बनी ही आजमाइश और इम्तिहान के लिए है। दुनिया में अगर शर का वजूद ही ना हो, दुनिया में अगर शर का कहीं वजूद ना हो और हर जगह सिर्फ और सिर्फ खैर ही खैर हो तो फिर खैर के तलब करने वालों की आजमाइश कैसे होगी? ये बात गौर करने की है कि हक और बातिल में मुकाबला नहीं होगा तो फिर खरे खोटे की पहचान कैसे होगी कि कौन वाकई हक पर है, कौन झूठा दावेदार है, कौन अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है और कौन झूठा दावा करता है। ये दुनिया तो बनी ही आजमाइश के लिए है। अगर दुनिया में शर का वजूद ही ना हो और हर जगह खैर ही खैर हो तो फिर खैर के तलबगारों की, खैर के तलब करने वालों की आजमाइश कैसे हो सकती है? लिहाजा इस आयत में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि कशमकश की फिजा हम खुद पैदा करते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये बात इस आयत के अंदर वाज़ेह कर दी गई है कि कशमकश, हक और बातिल के दरमियान कशमकश की फिजा हम खुद पैदा करते हैं। हम खुद हक पर चलने वालों को समंदर के तूफानों की मौजों के सुपुर्द करके उनकी इस्तिकामत को देखते हैं और फिर साबित कदम रहने वालों को नवाजते भी हैं। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में जो जितना ज़्यादा करीब होता है उतना ही उसको आजमाया जाता है। फिर जो जितनी इस्तिकामत दिखाता है और जितना ईसार दिखाता है उतना ही उसका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में बुलंद होता चला जाता है। चुनांचे इस रास्ते पर चलने वाले मुसाफिरों और मोमिनों को आजमाइश से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आजमाइश जो होती है वो वक्ती तौर के लिए होती है। तो गोया कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि कशमकश की फिजा हम खुद पैदा करते हैं। हम खुद जो लोग हक पर चलने वाले हैं उनको समंदर के तूफानों की मौजों के दरमियान मौजों में सुपुर्द करके उसकी इस्तिकामत को खुद देखते हैं और फिर जो कोई साबित कदम रहने वाला होता है उसको नवाजते भी हैं। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में जो जितना करीब होता है उतना ही आजमाया जाता है। फिर जो जितनी इस्तिकामत दिखाता है और जितना ईसार करता है उसका उतना ही मर्तबा बुलंद होता चला जाता है। चुनांचे इस रास्ते पर, दीन हक के रास्ते पर जो चलने वाले मुसाफिर हैं, मोमिनीन हैं, उनको आजमाइश से घबराना नहीं चाहिए। तफसीर उस्मानी में भी इसकी यही वजाहत मिलती है कि ये अल्लाह की हिकमत का तकाजा है कि दुनिया के निज़ाम को जब तक कायम रखना मंजूर है, खैर और शर की ताकतों में कोई ताकत भी नेस्तो नाबूद ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत का यही तकाजा है कि दुनिया का निज़ाम जब तक कायम है, खैर और शर
दोनों में मुकाबला होता रहे और खैर और शर की ताकतों में से कोई ताकत भी बिल्कुल नेस्त नाबूद न हो जाए। इसीलिए नेकी और बदी, हिदायत और गुमराही, हक और बातिल की जंग हमेशा कायम रही है। और इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए शयातीनुल इंस और शयातीनुल जिन, और इस बड़े मकसद को पूरा करने से रोकने के लिए जो शयातीनुल इंस और शयातीनुल जिन है, ये बाहम आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि ये मिशन आगे ना बढ़े और जो इस मिशन पर चलने वाला है उसको वहीं रोक दिया जाए। तो इस बड़े मकसद को पूरा करने से रोकने के लिए शयातीनुल इंस और शयातीनुल जिन बाहम ताउन, बाहम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को धोखा दही, चिकनी चुपड़ी बातें सिखाते हैं। और उनकी ये आज़ादी इसी हिकमत के मातहत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस निज़ाम आलम में रखा है। यानी ढील और मोहलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ढील दी हुई है। इसकी वजाहत आयत के अगले हिस्से में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा। यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा। वो एक दूसरे को इशारों, किनायों में धोखे से भरी हुई बातें पहुंचाते रहते हैं गुमराह करने के लिए। यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा, और वो एक दूसरे को इशारों, किनायों में धोखे से भरी हुई बातें पहुंचाते रहते हैं गुमराह करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक जिन शैतान आकर अपने इंसान शैतान के दिल में ये ख्याल डालता है कि शाबाश, बहुत अच्छा, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहो, इसी का नाम इस्तिकामत है, देखो कहीं फिसल न जाना, और अपने मुखालिफ के मौक़िफ़ को कबूल हरगिज़ न करना। उनका आपस में इस तरह का गठजोड़ यूं ही चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद उनको ऐसा करने के लिए छूट दे रखी है। आगे अल्लाह ने खुद वजाहत की है, वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, और अगर आपका रब चाहता तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, और अगर आपका रब चाहता तो वो ये ना कर सकते। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस कायनात में, इस सारी दुनिया के अंदर, कायनात में एक पत्ता भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर हिल नहीं सकता। अबू जहल की क्या मजाल थी कि हज़रत सुमैया को शहीद करता, वो बर्चा उठाता तो उसका हाथ शल हो जाता, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से छूट थी, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ढील थी कि भाई ठीक है, तुम हमारी इस बंदी को जितना आजमाना चाहते हो आजमा लो, जितनी आजमाइशों में तुम इसे गिरफ्तार करोगे उतने ही हमारे यहाँ, हमारी बारगाह में उसके मरातिब बुलंद से बुलंदतर होते चले जाएंगे। तो अबू जहल की क्या मजाल थी कि वो हज़रत सुमैया को शहीद करता, वो बर्छा उठाता भी तो उसका हाथ शल हो जाता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से छूट थी कि ठीक है, तुम हमारी इस बंदी को जितना आजमाना चाहते हो आजमा लो, आजमाइशों से हमारे यहाँ उसके मर्तबे बुलंद से बुलंदतर होते चले जा रहे हैं। इसी तरह से सूरह यासीन के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने एक बंदे पर इनामात का जिक्र किया है। अपने इनामात का जिक्र करते हुए ये बात बयान की है सूरह यासीन आयत 26 और 27 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। कहा उसने, यानी उस नेक बंदे ने कहा,
वो कौन था, यहाँ इससे कोई बहस नहीं है, सिर्फ अल्लाह के जो इनामात उनके ऊपर किए गए उनका जिक्र किया जा रहा है। क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। उसने कहा कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि किस तरह से मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे मुअज़्ज़िज़ीन में से बना दिया। क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून, उसने कहा कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि किस तरह से मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे मुअज़्ज़िज़ीन में से बना दिया। यानी इधर दुनिया में तो मेरी शहादत के बाद मातम छाया हुआ होगा, सब घर वाले मेरी जुदाई में निढाल होंगे, बच्चे रो रो कर हलकान हो रहे होंगे, लेकिन काश वो जान सकते कि मेरे रब ने मुझे किस तरह से नवाजा है, कैसे कैसे इनामात की यहाँ मुझ पर बारिश की गई है और मैं यहाँ कितने ऐशो आराम में हूँ। अगर उन्हें मेरे इस इकराम की कुछ खबर हो जाती तो रोने धोने के बजाय वो खुशियाँ मना रहे होते। तो ये इनामात का जिक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है। तो बहरहाल आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, और जो कुछ ये इफ्तरा पर्दाजी कर रहे हैं उसको आप रहने दीजिए। ये इब्न कसीर ने इस जुमले का तर्जुमा किया है फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, और जो कुछ ये इफ्तरा पर्दाजी कर रहे हैं उसको आप रहने दीजिए। ये इब्न कसीर का तर्जुमा है और शेखुल हिंद ने इसका तर्जुमा किया है उस्मानी तफसीर में, तो छोड़ दे, सो तू छोड़ दे वो जाने और उनका झूठ। शेखुल हिंद ने इसका तर्जुमा किया है सो तू छोड़ दे वो जाने और उनका झूठ। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये बतलाया जा रहा है कि हमारी सुन्नत और हमारा तरीका ये है कि हम खुद उनको ये सब करने की ढील दे रखी है, हमने ये सब करने की ढील दे रखी है, लिहाजा आप उनसे एराज़ फरमाइए और उनको उनकी धोखाधड़ी में पड़े रहने दीजिए। जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, इफ्तरा पर्दाजी कर रहे हैं, उनको अपनी धोखाधड़ी में पड़े रहने दीजिए। आगे चलते हैं सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 113 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलितज़्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और ऐसा इसलिए है ताकि माइल हो जाएं उनकी तरफ उन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं। वलितज़्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और ऐसा इसलिए है ताकि माइल हो जाएं उन लोगों के दिल जो आखिरत की तरफ ईमान नहीं रखते हैं, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं। वलियर्ज़ऊ वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून, और ताकि वो उसको पसंद भी करें और फिर वो अपने बुरे आमाल का जो भी अंबार जमा करना चाहते हैं जमा कर लें। वलियर्ज़ऊ वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून, ये आयत 113 है, और ताकि वो उसको पसंद भी करें और फिर वो अपने बुरे आमाल का जो भी ज़ख़ीरा, जो भी अंबार जमा करना चाहते हैं जमा कर लें। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में हक़ और बातिल की कशमकश के ज़रिए खरे और खोटे की तमीज़ करता है। अहले हक़ निखर कर एक तरफ हो जाते हैं और अहले बातिल दूसरी तरफ हो जाते हैं। अहले हक़ निखर कर एक तरफ हो जाते हैं और अहले बातिल दूसरी तरफ। इसी तरह इंसानी मुआशरे में अच्छे और बुरे की तमीज़ वाज़ेह हो जाती है। देखिए यही बात सूरह आले इमरान की आयत 179 में भी हम पढ़ चुके हैं, हम इस कानून को पढ़ चुके हैं। वहाँ आयत के अल्फाज थे हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब, यहाँ तक के जो खबीस है वो पाकीज़गी से अलग हो जाए।
ताकि वो नापाक को पाक से अलग कर दे। और यही बात मुआशरे के अंदर अक्सर नापाक और पाक चीज़ें गुडमुड हुआ करती हैं। अक्सर मुआशरे के अंदर पाक चीज़ें और नापाक चीज़ें मिली हुई होती हैं, लेकिन जब आजमाइश आती है, तकलीफ़ें आती हैं, इम्तिहानात आते हैं, तो ये खबीस और तय्यब चीज़ें वाज़ेह तौर पर अलग हो जाती हैं, यानी मुनाफिक अलग हो जाते हैं और अहले ईमान अलग हो जाते हैं। दूध का दूध पानी का पानी निकल कर सामने आ जाता है। और ये कुरान की ख़ास सिफत भी है। कुरान का एक नाम अल फुरकान भी है, और फुरकान कहा जाता है हक और बातिल को अलग अलग करने वाला, दूध का दूध पानी का पानी निखर कर सामने लाने वाला। इस आयत के पेश नज़र जो आयत सामने है, यानी सूरह अल-अनआम की आयत 113, इस आयत के पेश नज़र शयातीन जिन, इंस और जिन को खुल खेलने की मोहलत इसी हिकमत के साथ फराहम की जाती है, और आखिरत के इनकार करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पूरी मोहलत दी जाती है, पूरा मौका दिया जाता है कि वो शैतान की तरफ से फैलाए हुए नज़रियात की तरफ माइल अगर होना चाहते हैं तो बेशक हो जाए, कोई हर्ज नहीं। उनके नज़रिए की तरफ माइल होना चाहते हैं तो हो जाएं। तो इस आयत के पेश नज़र जो मोहलत दी गई है इसी हिकमत के तहत है, और आखिरत के इनकार करने वालों को अल्लाह की तरफ से पूरी मोहलत दी जाती है, पूरा मौका दिया जाता है कि वो इन शैतान की तरफ से फैलाए हुए नज़रियात की तरफ माइल हो जाए तो हो जाए, बेशक हो जाए। तफसीर उस्मानी ने इस आयत के तहत ये बात नकल की है, यानी 113 की तरफ शयातीन, जो शयातीन है चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसान में से, क्योंकि कुछ इंसान भी अपने अमल और किरदार में शैतानियत रखते हैं। तो शयातीन चाहे वो जिन्नात में से हों या इंसानों में से, क्योंकि कुछ इंसान भी अपने अमल और किरदार में शैतानियत रखते हैं, वो एक दूसरे को फरेब की बातें इसलिए सिखाते हैं कि उन्हें सुनकर जो लोग सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में गर्क हैं, आखिरत की उनको कोई फिक्र नहीं है और दूसरी ज़िंदगी का यकीन नहीं रखते हैं, इन फरेबी बातों की तरफ माइल हो जाएं और उनको दिल से पसंद करने लगें, और फिर नौबत यहाँ तक आ जाए कि फिर बुरे कामों की दलदल से वो निकलने ही ना पाएं। तो शैतान एक दूसरे को फरेब की बातें, धोखाधड़ी की बातें इसलिए सिखाते हैं कि उन्हें सुनकर जो लोग दुनियावी ज़िंदगी में गर्क हैं और दूसरी ज़िंदगी का, आखिरत का यकीन नहीं रखते हैं, इन फरेबी बातों की तरफ माइल हो जाएं और उनको दिल से पसंद करने लगें, और नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि वो बुरे कामों की दलदल से फिर निकलने ही ना पाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलितज़गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और ऐसा इसलिए है ताकि माइल हो जाएं उनकी तरफ उन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं। वलियरज़ऊ वलियक़तरिफ़ू मा हुम मुक़तरिफ़ून, और ताकि वो उसको पसंद भी कर लें और फिर वो अपने बुरे आमाल का जो अंबार जमा करना चाहते हैं जमा कर लें, यानी अल्लाह की तरफ से उनको पूरी छूट और ढील दी जाती है। तो ये वजाहत थी जो इस आयतों से समझ में आती है। ये वजाहत सूरह अल-अनआम की आयत 113 तक सामने आ गई है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।